नमस्कार, मैं जी पांडे सीबीएसई बोर्ड 12th एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड 12th एग्ज़ाम बिना परीक्षा होंगे पास। रिजल्ट से नाखुश छात्रों के पास भी कुछ विकल्प होंगे और जो विकल्प होंगे वह आपको इस न्यूज़ में बताने जा रहा हूँ। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं और खतरों के बीच सरकार ने सीबीएसई की 12th की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को इस मुद्दे पर राज्य और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद फैसला लिया। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर छात्रों के परीक्षा परिणाम तय किए जाएंगे। यदि छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता तो उसके लिए क्या विकल्प है, जानिए। कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के रिजल्ट को वेल डिफाइंड मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाए। साथ ही सीबीएसई बोर्ड से यह सहूलियत देने के लिए भी कहा गया है कि यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे ऑफलाइन एग्ज़ाम का दूसरा मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हीं हालातों पर होगा जब कोरोना को लेकर स्थितियाँ सामान्य होगी। बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल परीक्षा को भी आधार कर बनाया गया जा सकता है। अभी तक छात्रों को जो 11वीं और 12वीं के जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं उसके आधार पर जो है यह निर्णय लिया गया। आप अगर सोच रहे हैं कि सीबीएसई रिजल्ट को किस तरह पारदर्शी और सर्वग्राही तरीके से तैयार कर सकती है, तो इसका जवाब है बोर्ड द्वारा 10वीं के लिए तैयार की गई न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई है उसमें 7 स्कूल टीचर्स के साथ प्रिंसिपल को शामिल करते हुए रिजल्ट कमेटी बनाने की भी बात कही गई है। इस कमेटी में प्रिंसिपल के अलावा 7 टीचर्स होंगे जो कि रिजल्ट को फाइनल रूप देंगे। इन टीचर्स में 5 उसी स्कूल से होंगे। ये 5 टीचर गणित, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज के होंगे। इसके अलावा कमेटी के 2 टीचर्स पास के किसी अन्य स्कूल के होंगे जिन्हें स्कूल कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर के तौर पर शामिल करेगा। हो सकता है कि बोर्ड इसी तरह की पॉलिसी 12वीं के लिए भी अपनाए। इसके अलावा जो 2 टीचर कमेटी में बाहर से जोड़े जाएंगे उनके बारे में यह सुनिश्चित किया जाए कि वो रिजल्ट के बारे में ईमानदारी से असेसमेंट करेंगे। ये टीचर भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से होने चाहिए जो कि क्लास 10 को ही पढ़ाते रहे हों। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना है कि कोई टीचर जो एक स्कूल की रिजल्ट कमेटी में है वो दूसरे स्कूल की कमेटी में शामिल नहीं होगा। दोनों स्कूल परिसर यह सुनिश्चित जरूर कर लें। यही नहीं, ये 2 स्कूल एक ही मैनेजमेंट के नहीं होने चाहिए। इस कमेटी की पहली जिम्मेदारी महामारी काल में 10वीं का निष्पक्ष और भेदभाव रहित रिजल्ट तैयार करना है। कमेटी के सभी सदस्यों को पॉलिसी की बारीक जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा वो आपस में बातचीत करके इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखते हों। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बोर्ड कुछ इसी तरह ही 12वीं के लिए भी असेसमेंट के लिए योजना बनाएगी ताकि इन छात्रों का पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन हो सके। वहीं शिक्षा क्षेत्र के लोगों का यह भी दावा है कि बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए होम असाइनमेंट और असेसमेंट के अन्य स्मार्ट तरीकों को भी अपना सकता है। लेकिन इसके अलावा इस सबसे स्पष्ट बात यह है कि अगर कोई छात्र फिर भी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वो कोरोना संक्रमण कम होने पर ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं।